हंस भगवान, हम प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान आखिर आ ही गए प्रतिष्ठानपुर नगरी के उस उल्टा किले को पास में, जिसे झूसी के नाम से भी बताया गया। बहुत सारी यहाँ कथाएं और बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। आइए उनका एक दृश्य दिखाते हैं। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, महंत भरत दास लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त तीर्थ। ये प्राचीन शिलालेख है। यह स्थल पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित धरोहर के रूप में पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। इस पर पर्यटन विभाग को विशेष ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। यहाँ पर मुस्लिम आक्रांता वर्तमान समय में भी इस स्थल को क्षतिग्रस्त करने की यथासामर्थ्य चेष्टा करते ही रहते हैं, किंतु सामाजिक संस्थानों के आगे आने से ये भी धरोहर सुरक्षित और अपने स्वरूप में बची हुई है। इस स्थल के बारे में विभिन्न प्रकार की कथाएं प्रचलित हुई हैं। यहाँ भारत सरकार द्वारा एक बोर्ड स्थापित है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रूइन फोर्ट समुद्रगुप्ता एवं हंसगुप्ता समुद्रकूप, झूसी, उपमंडल इलाहाबाद। प्रयाग नगरी में स्थित प्रतिष्ठानपुर नामक इस प्राचीन नगर का नाम झूसी क्यों पड़ा, इसके पीछे कारण बताया जाता है कि दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दिया था किसी दुष्ट राजा को, जो यहाँ शासन कर रहे थे। सनातन मानबिंदुओं के विरुद्ध उनका शासन था, अतः यह नगरी झुलस गई थी, इसलिए इसका नाम झूसी पड़ा। वहीं दूसरी ओर इसे उल्टा किला क्यों कहा गया, तो उसके पीछे कारण यह मिलता है कि भगवान मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जी जो संध्यावट के नीचे तप कर रहे थे प्रतिष्ठानपुर के उत्तरी भाग में, तो वहाँ पर जो उस समय के शासक थे, उनके अशिष्ट आचरण से वो कुपित होकर के श्राप देते हैं, जिसके कारण यह स्थान उलट जाता है और इसका नाम उल्टा किला के रूप में भी विख्यात हो जाता है। आज भी पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ पर खुदाई की तो इस किले के निचले सिरे से जो झुलसी हुई झूसी होती है, भूसी के साक्ष्य मिले। तो झूसी होने के ये तो सिद्धांत को निष्पादित करते हैं। वहीं गुरु गोरखनाथ जी के कुछ साहित्यों में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। प्रायः जो अवशेष ऊपर मिलने चाहिए, वो सारे अवशेष यहाँ पर निचली सतह पर मिले। जैसे कि ये देख रहे हैं, गहरी गहरी खाइयाँ हैं यहाँ पर। इन सब का आप लोग दर्शन लाभ लीजिए। यहीं पर एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है और किंवदंती भी रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ये विहंगम खाई आप लोग देख रहे हैं। इसके बारे में बताया गया है कि एक बार की बात है, ये महात्माओं की तो तपस्थली थी ही। तो एक बार महात्मा यहाँ पर आए और उनके साथ उनके 2 शिष्य भी थे। शिष्य भिक्षाटन करके लाते और महात्मा को पवाते थे। तो महात्मा ने जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि एक ही दाम की यहाँ सारी वस्तुएं मिलती हैं। तब गुरु ने कहा कि इस स्थान को छोड़ करके चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मूल्यवान और अमूल्यवान वस्तुओं की, जहाँ पर गुणवान और दोषयुक्त वस्तुओं को एक ही समान तुला जाए, अर्थात जहाँ साम्यवादी विचारधारा हो, उस स्थान पर रुकना ठीक नहीं है। वो अहितकारी और अमंगलकारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन शिष्यों ने कहा, नहीं महाराज जी, यहाँ तो बड़ा रंगारंग है, हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो महात्मा ने यह कहा कि जिस समय तुम्हें संकट पड़े, हमारा स्मरण करना बेटा, और हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। यह कहकर के महात्मा तो यहाँ से चले गए, शिष्य यहीं रह गए। तो उसी बीच की घटना है कि एक बार इसी नगरी में एक दीवार के नीचे दब गई थी बकरी। तो बकरी के मर जाने के कारण उसका केस चला और राजा ने यह सज़ा सुनाया कि फांसी का दंड मिलना चाहिए। तो पहले उस दीवार बनाने वाले को लाया गया, फिर दीवार बनाने वाले ने कहा नहीं, उसकी जो सामग्री दी है उसकी कमी है, उसको लाया गया, उसको फांसी के लिए कहा गया। फिर इसी सीरीज में चलती रही और एक बार एकदम अंतिम में फांसी की सज़ा सिद्ध की गई। लेकिन जिनको फांसी दी जानी थी, उनका गला फांसी के फंदे से निकल जा रहा था, पतला था। अतः स्वस्थ व्यक्ति को बदले में दोषी ठहरा करके उसे दंड दिया जाए। ऐसी दशा में उन महात्मा के जो शिष्य थे वो पकड़े गए। तब महात्मा के शिष्यों ने कहा, हम तो निर्दोष हैं, आप हमें दोषी क्यों ठहरा रहे हैं। ऐसी दशा में कहा गया, नहीं, आप ही इस फंदे के अनुकूल हैं और दंड तो मिलना ही है, हमारे राज्य का विधान है, अतः आपको दंड दिया जाएगा। तब ऐसी दशा में उन्हें अपने गुरु की बात याद आ गई और उन्होंने कहा कि मुझे 10 मिनट का समय दे दीजिए, फिर आप मुझे पनिशमेंट दीजिएगा। फिर उन्होंने ध्यान लगाकर गुरु का स्मरण किया। गुरु प्रकट हुए और कहा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना है, लेकिन तुम रहे, आज देखो संकट मोल आ गया।
फिर गुरुदेव ने रणनीति तैयार की और कहा कि चलो मेरे साथ, मैं कहूँगा कि मुझे फांसी दी जाए, तुम कहो कि नहीं हमको फांसी दे दी जाए। इस प्रकार राजा के सामने स्वांग करना है। यही क्रिया घटित की गई राजा के सामने। तो राजा ने पूछा कैसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो गुरु ने बोला कि इस समय स्वर्ग का द्वार खुला है, बहुत शुभ घड़ी है, इस समय जिसको फांसी का फंदा पलटेगा वो सीधे स्वर्ग में निवास करेगा। इतने में राजा कूद पड़ा अपने सिंहासन से और जाकर के फांसी के फंदे पर तख्ती पर लटक गया। तो इसलिए यह अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर खाजा टका शेर भाजी, यह सिद्धांत बहुत ही प्रचलित रहा है। इसी प्रतिष्ठानपुर नगरी में उल्टा किले पर ही बहुत सारे सिद्ध आज भी गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। जैसे कि टीन सेट देख रहे हैं, यहाँ पर एक गुफा है गहरी, वहाँ पर महात्मा तपस्या कर रहे हैं और ना जाने कितनी सारी गुफाएं ढह गई या पानी से बह गई और जा कर के अब बंद कर दी गई हैं। इनके लिए पर्यटन विभाग इत्यादि को आगे आना होगा और यहाँ की गुफाओं को और जो पुरातात्विक चीज़ें हैं, दर्शनीय स्थल हैं, तपस्थली हैं, इस तपस्थली को पुनः तपस्थली के रूप में उद्भाषित करना होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही गहरी कंदरा है जो कि वर्तमान में बंद कर दी गई है। यहाँ पर अंदर जाने पर बहुत सारे कंकाल इत्यादि भी मिलते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में एक दूसरी किंवदंती यह मिलती है कि शूल की बात आई थी, सूली पर चढ़ाने की। तो महात्मा को सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन महात्मा के तपोबल के प्रभाव से उनका कुछ भी बाल बाका ना हो सका। तब राजा ने क्षमा याचना की। महात्मा ने कहा कि इस स्थान को छोड़ करके तुम चले जाओ, ये तपस्वियों की साधना स्थली के रूप में विख्यात होगी। तब से यहाँ साधु संतों का विहंगम निवास स्थान बन गया था। तो इस तरह आपने इस अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी और उल्टा किला तथा प्रतिष्ठानपुर की हल्की सी एक झांकी सुनी है। आगे आइए आपको दिखाते हैं समुद्रकूप इत्यादि के बारे में। जय श्री हंस भगवान।